मैंने कहा भी चले रोल पहले तल लेती हूँ, तो आपको दिखानी थी वीडियो। तो आप प्लीज़ हमें लाइक कर दिया करें, मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दें। माशाल्लाह से कुरान पाक पढ़ लिया है ज़ोहर की नमाज के बाद। तो अब अफ्तारी बनाने के लिए किचन में जाते हैं, तो जब तक मैं कुरान पाक माशाल्लाह से बंद करके रख दूँ। तो माशाल्लाह से किचन में हम आ गए हैं। तो अभी सोचते हैं कि क्या बनाना है सालन में। वैसे तो मैं आज फिर रोल बनाऊंगी और साथ में समोसे शायद बना लूँ थोड़े से। बच्चों के वो चेस्ट प्रॉब्लम भी चल रही है, तो फिर भी बाज तो नहीं आते। तो चलें जी, अभी हम देखते हैं कि क्या हमने बनाना है। सामान मैंने देखा राशन तकरीबन ख़त्म हो गया। आपको पता है कि यकम के आखिरी दिन जब होते हैं तो राशन वगैरह ख़त्म हो जाता है। थोड़ी सी मूंगी मसरों की दाल पड़ी हुई है, मैंने सोचा चले वही बना लेते हैं आज। और साथ में ये सब्ज़ी मैंने निकाल ली है, गाजरें, शिमला मिर्च और थोड़ी सी बंद गोभी। साथ में मैं रोल बना लूँगी। तो धनिया है वो पीसना है, अभी वो भी अभी पीस लेते हूँ। आपको पता है कि मैंने जब रमज़ान शुरू होने वाला था तब सब मिसाले डब्बियों में डाले थे, तो सारे मिसाले डब्बियों में ख़त्म हो गए हैं। तो अब मैं दोबारा से जो है ना आज डाल लूँगी सारे मिसाले वगैरह। ये तो साबित मिर्च है, दाल मैंने निकाली, इसको भी मैंने भिगो के रख देना, दाल पका लेनी है। मैंने कहा पहले जो है ना डब्बियों में मिसाले डाल लूँ सारे, तो उसके बाद फिर ना कोई और काम करती हूँ। काम जो है ना आपको पता है ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। माह रमज़ान है, माह रमज़ान में तो वैसे भी बंदा फारिग नहीं होता काम से, बहुत सारे काम होते हैं करने वाले। तो ऐसा ऐसा से फिर भी निबट ही जाते हैं। जान तो होती नहीं है जिस्म में, लेकिन अल्लाह मियाँ ताकत देता है, अल्लाह मियाँ हिम्मत देता है। तो रोज़े की अपनी बरकत होती है माशाल्लाह से। तो अभी मैं ना सूखा धनिया जो है वो भी पीस लेती हूँ। आपको पता है ना पहले वाले ब्लॉग में मैंने दिखाया अपनी बेटी का आपको कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो उसकी वजह से आज मैं ना बहुत सैड हूँ, कुछ भी ना करने को दिल नहीं चाह रहा। दिल करता है कि बस चुप करके बैठी रहूँ और उसे याद करती रही हूँ। उसकी यादें, उसकी बातें कानों में गूंज रही हैं, उसकी यादें जो है ना वो आ रही हैं बार बार से। तो ऐसे ना दिल ना बहुत उदास है मेरा। किसी की ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती, कोई अमीर है या गरीब है, कि हर किसी के ज़िंदगी में कोई ना कोई मसले मसाइल होते हैं। कोई ये ना कहे कि मैं दुखी नहीं हूँ तो वो सुखी है, या वो सुखी है तो मैं हर बंदे को जिसको कहते जितना भी सीना फरोल के देखो वही बंदा बेचारा दुखों का भरया हुआ है। तो किसी ना किसी को कोई ना कोई दुख होते हैं, किसी को किसी चीज़ का, किसी को किसी चीज़ का। अल्लाह मियाँ अपनी रहमत रखे हर मुसलमान पर, और अपनी रहमत और फजल के सदके दुखों, परेशानियों और मुसीबतों से बचाए रखे। आपको पता है ना कि औरत की ज़िंदगी की आजमाइश है, तो औरत को उस आजमाइश में से गुजरना होता है। चाहे वो बेटी है, बहू है, या वो माँ है, बीवी है, उसे हर आजमाइश से गुजरना पड़ता है। तो ज़िंदगी इसी का नाम है जो ऐसे ही चलती है, चलती आई है और चलती रहेगी। हम यहाँ पे ना किराए के मकान में रहते हैं, तो ये मकान सही नहीं है, काफ़ी इसमें प्रॉब्लम है मकान में ना। तो मकान मैं ढूंढ रही हूँ, काफ़ी अर्से से मुझे मकान नहीं मिल रहा। वैसे तो गांव में हमारा बहुत ही खूबसूरत मकान है, मेरे शौहर ने बड़े चाव के साथ मकान बनाया, लेकिन बच्चों की वजह से मुझे गांव से शहर में शिफ्ट होना पड़ा। तो आजमाइशें हैं जो इंसान बस
अपनी पूरी कर रहा है। तो शौहर मेरे इधर नहीं होते, मैंने कभी बच्चों को बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। वो बाहर होते हैं, तो 2 साल के बाद वो आते हैं, तो अकेले ही मुझे ये ज़िंदगी गुजारनी है, ज़िंदगी अकेले ही काटनी है। तो बच्चों को कभी भी किसी चीज़ के लिए मैंने ना तंग नहीं किया, कभी किसी चीज़ के लिए उनको तरसाया नहीं, कभी किसी चीज़ के लिए उनको मना नहीं किया। जैसे वो कहते हैं मैं कहती हूँ ठीक है ठीक है। उनको ये ना हो कि हमारे पापा इधर नहीं है, बाहर है, तो हमारी माँ जो है ना हमारी फरमाइशें नहीं पूरी करती। तो मेरी कोशिश, हर माँ की यही कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों की फरमाइशें पूरी करे। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों की जो है ना फरमाइशें पूरी करूँ। बाकी बातें तो काफ़ी हैं दिल में, लेकिन हर बात दिल से निकाली भी नहीं जाती। तो बस ऐसे ही है, दिल काफ़ी परेशान है आज मेरी बेटी की वजह से, मरियम की वजह से। उसकी आज मुझे बहुत याद आ रही है, बहुत मिस कर रही हूँ मैं उसे। तो चलें, मेरे दुख तो होते ही रहेंगे। तो मैं अब ये सब्जियां काटती हूँ और काम अपना शुरू करती हूँ। ये मैंने रोल बनाने थे, तो रोल के लिए मैंने ना ये बारीक बंद गोभी काट ली, शिमला मिर्च भी और गाजरें भी। इनको मैं अभी रोस्ट कर लूँगी। दाल मैंने पकने के लिए रख दी है, दाल भी उबलनी शुरू हो गई है। तो साथ में आलू भी उबल रहे हैं, आटा भी अभी साथ में गूंद लेंगे हम। तो क्या करे बंदा, सारे काम ही करने पड़ते हैं साथ साथ, और दिल को भी जलाना पड़ता है। इतना ज़्यादा मेरा बिल आ गया, अभी यूपीएस मेरा ख़राब है, उसके बावजूद 11,000 मेरा बिल आ गया है। तो हुकूमत वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि ये चाहते क्या हैं, बंदों को मार के ही छोड़ेंगे। कितनी महंगाई है, इंसान का वैसे जो है गुजारा इतना मुश्किल है, ऊपर से इतने इतने बिल भेज रहे हैं। पता नहीं लोगों को, अल्लाह ही हिदायत दे गरीब अवाम का। जब तक ये खून नहीं चूस लेंगे तब तक ये आराम नहीं करेंगे। चलें, हम ना अभी मसाले में डाल दूँ दाल में। हो ही जाना है ख़त्म काम माशाल्लाह से। अभी जो है ना असर के गाने हुई हैं शुरू, तो मगर अब तक गैस वैसे कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें टेंशन हो जाती है। अगर गैस कम ना हो तो फिर जल्दी जल्दी काम जो है ना ख़त्म हो जाता है। अगर गैस कम हो जाए ना तो फिर जल्दी काम नहीं ख़त्म होता। गैस की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, सुबह 10 बजे बंद करते हैं, 3 बजे गैस आती है। तो नहीं तो बंदा टाइम जो है ना वो कुछ खाना वगैरह बना ले, नहीं पर कहाँ। चलिए अब हम आटा गूंद लें। दाल पक गई है माशाल्लाह से, दाल को तड़का लग रहा है। आलू उबल गए हैं, आलू को छील लेते हैं। जब तक हमारा लहसुन भुनता है तो हम ये चीज़ें फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले शिमला मिर्च हमारी फ्राई हो रही है, उसके बाद हम गाजरें डालेंगे। ये हमारी ज़रा फ्राई हो गई, इसके बाद हमने गाजरें डाल देनी है। साथ ही गोभी हमने थोड़ी सी फ्राई कर लेनी है, और इसी में ना मसाले वगैरह ऐड कर लेने हैं और नीचे उतार लेने हैं। तो माशाल्लाह से समोसे मैंने ना तैयार कर लिए हैं, रोल भी तैयार कर लिए हैं, पानी भी बन गया है हमारा। अब इसकी ना हमने तलाई शुरू कर देनी है। टाइम होने वाला है, तकरीबन 2-2 समोसे डाल के मैं तल लूँगी। गैस की देखें, प्रेशर देखें जी पहले गैस का कितना कम आ रहा है। कम से कम रोज़े के टाइम पे तो गैस पूरी देते ही नहीं है, बंदा परेशान हो जाता है। समोसे मैंने तलने शुरू कर दिए हैं, आप देख लें समोसे तो बन गए हैं तकरीबन। तो रोल भी ऐसे तलूँगी। बाहर से मैं कुछ भी नहीं मंगवाती, घर में ही सारी चीज़ें तैयार करती हूँ। बाहर की चीज़ें जो होती हैं ना, उनकी क्वालिटी, उनके घी आयल का कोई पता नहीं होता, कैसा वो इस्तेमाल करते हैं कैसा नहीं करते। तो इस तरह से मैं माशाल्लाह से सारे जो है ना रोल तल लूँगी। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ।
तो माशाल्लाह से हमारे जो है ना रोल वो बन गए हैं। तो बस 2 समोसे मेरे तलने वाले रह गए हैं, ये पड़े हुए हैं, ये अभी मैं तल लूँगी, क्योंकि पहले मैंने कहा भी चलें रोल पहले तल लेती हूँ, तो आपको दिखानी थी वीडियो। तो आप प्लीज़ हमें लाइक कर दिया करें, मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।